हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। ये चौथा पार्ट है। तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए आज चौथा भाग है। लिखिए क्वेश्चन, ए रेशियो बी रेशियो सी। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार। गाना क्या है, जो मैंने बताया कि पूरा मैथ एक गाने में खत्म होगा, तो उस गाने को हम एक बार रिवाइज करते हैं बस थोड़ा सा। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 5 हो और ए प्लस बी प्लस सी। जिन्होंने गाना वाला पार्ट नहीं देखा है वो भी देख करके जरूर आए, पिछला पार्ट। ठीक, तो ए रेशियो बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 50 है, तो ए बी सी का मान बताओ। ठीक, तो क्या करते हैं, जो काम यहाँ हुआ वही काम रेशियो में। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। जो काम यहाँ वही काम रेशियो में। 5 3 8 2 10। उसके बाद 10 को 50 बनाना है। कितने से गुणा करेंगे 50 बन जाए 5। ठीक, अब रास्ते में आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, रास्ते में आपको क्या मिला 5 मिला। तो इसी को लेकर गाना गाएंगे कि 5 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 में 25। तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 25। ठीक, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला वीडियो जरूर देखें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लिखिए। इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह आएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, कुछ और करते हैं। ठीक, एक त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी हैं। ठीक, एक त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी हैं। एक त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी हैं तथा उनका अनुपात 4:5:9 है। ठीक, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी हैं, लिख लिए, तथा उनका अनुपात 4:5:9 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा गाना गाने के लिए क्या जरूरी है, गाना गाने के लिए क्या क्या जरूर चाहिए, अनुपात और योग दिया हो। अनुपात जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखाया 2 3 5 ए रेशियो बी रेशियो सी दिया था। अगर ए प्लस बी प्लस सी ना दिया होता गाना गा पाते क्या। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ए प्लस बी प्लस सी 50, तो गाना गाने के लिए क्या चीजें चाहिए, 2 चीज चाहिए। एक तो रेशियो पता हो, या तो योग अथवा अंतर पता हो। ठीक, तभी गाना गाओगे, तभी तो कहोगे जो काम यहाँ वही काम यहाँ। मतलब हमको अगर गाना गाना है तो गाना गाने के लिए क्या जरूरी है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है समय तो यहाँ गाना गाने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ गाना गाने के लिए रेशियो चाहिए और योग चाहिए, चाहे अंतर चाहिए। ठीक, तो योग अंतर में से कुछ चाहिए तो तभी गाना गाओगे। ये गाना मैं गा चुका हूँ। ठीक, अब जो आपने क्वेश्चन लिखे हो उस पे क्वेश्चन जो लिखे हो, आपने लिखा है कि त्रिभुज के 3 कोण हैं और उनका अनुपात 4:5:9 है। ठीक, अब मैंने कहा कि रेशियो तो पता है, अगर योगफल भी पता दिया होता इसमें तो हम गाना गा देते। दिया नहीं है योगफल, लेकिन छुपा है इसके अंदर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अपने आप 180 होता है। आपको याद होगा कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक, इसमें दिया नहीं लेकिन छुपा है। क्वेश्चन में क्या छुपा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या 180। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 है, रेशियो पता है, योगफल पता, गाना नहीं गा दोगे। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या मेरा ही जलवा। 9 5 14 4 18 और 18 दहिया 180। तो 18 से अगर 180 गए तो कितने से गुणा करना पड़ा 10 से। तो 10 का गाना गाओगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। क्या होगा 10 का गुणा, नहीं समझ में आ रहा है, 10 का गुणा होगा तो 4 दहियम 40, 5 दहियम 9 दहियम 90। तो कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का, अच्छा ए का मान पूछा है, ए का मान बताओ, तो ए का मान 40 डिग्री। ठीक, कोण ए का मान पूछा है तो 40 डिग्री। बात इज क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में हैं। त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। ठीक,
तो आपको खाली इतना ही याद रखना है कि हमको अगर गाना गाना है तो हमको रेशियो चाहिए और योग या अंतर में से कुछ एक ही चाहिए। ठीक, ये चाहे योग दिया हो चाहे अंतर दिया हो तो हम गाना गा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन छुपा है, क्वेश्चन के अंदर छुपा है। त्रिभुज दिया है मतलब क्वेश्चन के अंदर छुपा है क्या, a + b + c कितना होगा अपने आप 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180, तो इसमें छुपा है। ठीक, दिया नहीं लेकिन छुपा है। तब यहाँ पे जो दिया, जो काम यहाँ पे वही काम यहाँ पे करते हैं, जो काम यहाँ हुआ है वही काम रेशियो में होगा। ठीक, a को 3 मानोगे, b को 4 मानोगे, c को 5 मानोगे, तो यहाँ a + b + c क्यों, यहाँ भी a + b + c होगा। तो 5 4 9 3 12 और 12 को 180 बनाना है। ठीक, अच्छा आपकी यहाँ पे ध्यान से सीखना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 18 को 180 बनाना था तो गुणा करने में दिक्कत नहीं हुई थी, 18 दहियम 180, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस हो रही है कि कै नवा, अरे कै बरहियम 12 का गुणा किस में करें कि 180 बन जाए, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो 10 आया था कैसे आया था, 18 दहियम 180 हुआ था, तो यहाँ तो सिंपल दिमाग काम कर गया, लेकिन वहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कितने से गुणा करें। तब क्या करते हो, इसका एक तरीका और है। 10 कैसे आया है, जो बनाना है और जिससे बनाना है भाग दे दो। ठीक, क्या बनाना था, 18 को 180 बनाना था, तो 180 बनाना था, जो बनाना है वो ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। देखो तब भी 10 आया। ठीक, तो जब दिमाग काम करे तो ऐसे कर लेते हैं, दिमाग ना काम करे तो इस तरह। ठीक, तो यहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा तो क्या करेंगे, 12 को 180 बनाना है, तो जो बनाना है ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। काट करके देख लो कितना है, 12 के 12 15, इसका मतलब 15 का गाना लगेगा, 15 का गाना लगेगा ना, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, क्या होगा 15 का गुणा होगा, 15 तियां 45, 15 चौक 60 और 15 15 75, 15 5 75। ठीक, तो क्या क्वेश्चन पूछा था, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। तो सबसे बड़ा कोण इनमें सबसे बड़ा कौन है, 45 से 60 75 कौन है 75। ठीक, तो आंसर क्या होगा 75। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये एप्लीकेशन में करा रहा हूँ उस गाने का कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरह आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा चुका है और कुछ क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि a व b के धनों का अनुपात, यदि a व b के धनों का अनुपात, यदि a व b के धनों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है तथा कुल धन 1000 रुपये है, तथा कुल धन 1000 रुपये है, तो a व b का हिस्सा बताओ। तो a व b का हिस्सा बताओ। यहाँ देखो ये तो आंख मूंद कर ही कर लोगे, देखो लेकिन कह रहा है a और b के पास जो धन का रेशियो है कितना है 2:3। ठीक, और कह रहा है इनके पास कुल मिला के कई हजार रुपया है 1000, कुल मिला के माने जोड़ के, तो कुल मिला के माने a + b को जोड़ करके कुल कितना रुपया इनके पास। आप बताओ गाना गाने के लिए क्या जरूरी है अब ये मत कहना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम देखो 2 3 रेशियो चाहिए और योगफल चाहिए। गाना गाने के लिए रेशियो और योगफल चाहिए, रेशियो भी पता है योगफल भी पता, गाना गा दो। 3 2 5 5। अब देखो 5 का कितने कैसे गुणा करें कि 1000 बन जाए, तो 5 दूनी 10 होता है, 10 बना लो, 2 0 अभी और बाकी है तो 2 0 और लगा दो। बात इज क्लियर, बात इज क्लियर। अरे 5 दूनी 10, 10 तो बना लिए, अब 2 0 यहाँ और है। ठीक, 2 0 तो यहाँ और चिपका दो। बात इज क्लियर। अब यहाँ देखो 200 का गाना गाओगे तब 200 200। ठीक, अब 2 दूनी 400 और 2 3 मतलब a का हिस्सा कितना मिला 400, b का हिस्सा कितना है, क्वेश्चन क्या पूछा था a और b का हिस्सा बताओ, तो a का हिस्सा 400, b का हिस्सा 600। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लिखिए, यदि a b व c के धनों का अनुपात 2:3:5 है, यदि a b व c के धनों का अनुपात 2:3:5 है तथा कुल धन 1000 रुपया है, यदि a b व c के धनों का अनुपात 2:3:5 है तथा कुल धन 1000 रुपया है,
तो ए बी व सी का हिस्सा बताओ। ठीक, 2:3:5 है तथा कुल धन 1000 रुपया है। तो ए बी सी का हिस्सा बताओ। देखना यहाँ पे कुल धन माने तीनों का जोड़ के कितना है 1000 रुपया। रेशियो पता है, योगफल पता है, गाना नहीं गा दोगे कैसे? यहाँ जोड़े होते यहाँ भी जोड़ोगे, यहाँ तीनों जोड़े होते यहाँ तीनों जोड़ोगे। 5 3 8 2 10, 10 को 1000 बनाना, कैसे गुणा करें? पहले 10 को 10 बना दो, 10 क्या 10, कई जीरो बचा है, दुईटी चिपका दो यहाँ पे, समझ गए? अब देखो यहाँ भी गाना गाओगे यहाँ भी गाना गाओगे, कै का गाना गाओगे 100 का, 100 का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। ठीक, तो 2 × 100 कितना होगा 200, 3 × 100 माने 300, अच्छा 5 × 100 माने 500। किसका हिस्सा पूछा है? ए बी सी का हिस्सा, तीनों का पूछा है। तो ए का हिस्सा 200 और बी का 300, सी का 500। बात इस क्लियर? अगला देखिए, ये तो मैंने योग पर आधारित जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करा दिया। पिछले वीडियो में भी कराया था कि पैसा बांटने वाला 3600 रुपये को ए बी सी के बीच बांटो। अब देखो योग पे आधारित था, अब अंतर पे आधारित मैंने कराया था। जैसे मैंने बताया था A/B 5 अगर 4 हो, ठीक, और A - B 20 हो तो A और B का मान बताओ। ठीक, यदि A/B 5:4 और A - B 20 हो तो इसका मैंने क्या तरीका बताया था कि जो काम यहाँ हुआ है वही काम रेशियो में होगा। अगर यहाँ A में से B घटाए हो तो यहाँ भी A में से B घटाओगे। ठीक, जो काम इधर वही काम इधर। तो अगर यहाँ घटाए हो तो रेशियो में भी घटाओगे, A में से B घटाओगे, मतलब 5 में से 4 गए। यहाँ जोड़ेंगे नहीं कि अब किधर 5 4 9 कर दिए, ऐसा नहीं करना। ठीक, यहाँ घटाया गया तो यहाँ भी घटाया जाए, जो काम उधर वही काम इधर। तो 5 में से 4 गए 1, 1 को 20 बनाना, कैसे गुणा 20। तो 20 का गाना गाओगे, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, 20 बच्चे और 20 चौक। बात इसके लिए कहीं? हाँ बोलिए। दिया रहेगा ये हाँ, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, ये पूरा दिया रहेगा। आपको पूछेगा ए और बी का मान बताओ, तो ए का मान तो प्लस दिया रहे, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक, समझ गए? मिटाते हैं इसे। तो इसमें क्वेश्चन लिखिए कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। ठीक, अब इसमें लैंग्वेज कैसे बन सकता है वो लिखिए। यदि ए व बी के धनों का अनुपात 2:3 है। ठीक, यदि ए व बी के धनों का अनुपात 2:3 है, लिख लिए, तथा उनके धनों का अंतर 500 रुपया है, तथा उनके धनों का अंतर 500 रुपये है, तो ए व बी का हिस्सा बताओ। हिस्सा नहीं, ए व बी का भाग बताइए, वही हिस्सा। लिख लिया क्वेश्चन। अब यहाँ देखो दिया है ए और बी के जो धन है उनका रेशियो क्या दिया है 2:3। ठीक, और इनके धन में जो अंतर है, अंतर जानते हो कि नहीं? अंतर को कैसे लिखते हैं? अंतर का चिन्ह ये है। अच्छा, अंतर का मतलब मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये है माइनस का चिन्ह और ये है अंतर का चिन्ह। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 में से 3 गए कितना आएगा 2। अगर मैं कहूँ 3 में से 5 गए कितना आएगा -2। ठीक, लेकिन अगर मैं अंतर का मान करूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 में से 3 गए, अंतर, अंतर का मतलब होता है हमेशा बढ़ के में से छोटका घटे। ठीक, जब बस बज रहा है। अंतर का मतलब हमेशा क्या होता है? हमेशा बढ़ के में से छोटका घटाना है, जबकि ये जो माइनस का मतलब होता है हमेशा अगवा में से पिछवा वाला घटाना है। ठीक, देख लो एक बार फिर से सुन लो। जो अंतर का मतलब होता है बढ़के में से छोटका घटाना हो, चाहे बड़का अगवा लिखा हो चाहे बड़का पिछवा लिखा हो। यहाँ देखो बड़का कहाँ लिखा है आगे, तो बढ़के में से छोटका घटे को कितना मिले 2। 3 डिफरेंस 5, इसको डिफरेंस अंतर पढ़ते हैं। ठीक,
अंतर का मतलब क्या होता है, हमेशा बढ़के में से छोटका घटाना, चाहे अगवा लिखा हो चाहे पिछवा लिखा, बड़का कहाँ लिखा है यहाँ, तो इसमें में से ये घटाओगे, हमेशा बढ़के में से छोटका घटाना है अंतर में, तो कितना आएगा, बढ़के में से छोटका घटेगा, 5 में से 3 गया, ठीक, बढ़के में से छोटका घटेगा तो क्या आएगा 2। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, हमेशा अगवा वाले में से पीछे वाला घटेगा, ठीक, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला घटेगा। तो 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 5 गए -2, हमेशा अगवा वाले में से घटाना है, ठीक। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि जब माइनस करेंगे तो हमारे आंसर में प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन जब हम अंतर करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है, क्योंकि हमेशा बढ़ के में से छोटका घटाओगे तो हमेशा प्लस ही तो मिलेगा, हमेशा प्लस मिलता है कब, जब अंतर दिया रहता है, ठीक। तो अंतर का मतलब समझ में आया, हमेशा बढ़ के में से छोटका घटता है उसी को अंतर कहते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अंतर दिया कि दोनों के धनों का अंतर क्या है, 500 रुपया है, मतलब ए डिफरेंस बी का मान कितना दिया है 500। तो यहाँ अंतर निकालोगे, अंतर कैसे निकाला जाता है, बढ़ के में से छोटका घटाओगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाओगे तो 3 में से 2 गए, अंतर कितना है यहाँ पे 1, और वहाँ अंतर कितना है 500। अगर 1 को 500 बनाना है तो 500 से गुणा करना पड़ेगा, जिस नंबर से यहाँ गुणा हुआ है उसी से यहाँ भी होगा, उसी से यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा, 5 दूनी 10, 1000, अब 5 या 1500, ठीक, 1000 और 1500। तो ये और बी का पूछ रहा था कितना कितना रुपया है, तो 1000 और 1500, ठीक, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मिटा इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए, कार और बाइक के मूल्यों में अनुपात 7:4 है, ठीक। कार है और बाइक है, उनके मूल्यों में अनुपात क्या दिया है 7:4, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, यदि एक कार का मूल्य, ठीक, लिखो, यदि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 3600 रुपया अधिक हो तो बाइक का मूल्य बताओ। यदि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 3600 रुपया अधिक हो तो बाइक का मूल्य बताइए। अब पहले एक बात सुन लीजिए, लिख लिए, ठीक। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 25 रुपया है, तुम्हारे पास 20 रुपया है, ठीक। अगर मैं कहूँ मेरे पास 25 है, तुम्हारे पास 20 रुपया है, तो मेरे पास तुमसे कितना ज़्यादा है 5 रुपया। कैसे निकाले, 25 में से 20 घटाए ना, तो मतलब ये जो वर्ड आया ज़्यादा है कम है। जैसे अगर मेरे पास 20 रुपया है और तुम्हारे पास 30 रुपया है, तो मेरे पास कितना कम है तुम्हारे से 10 रुपया। फिर कैसे निकाले, घटाए ना। तो जब भी क्वेश्चन में ये इस तरह का वर्ड मिल जाए, कम है, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, तो इसका हमेशा मतलब क्या होता है अंतर, ठीक। माइनस होता है इसका मतलब कि दोनों में से घटाना है, ठीक। जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कम है, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक। जैसे अगर मैं कहूँ मैं 30 साल का हूँ और तुम 25 साल के हो, ठीक। मैं आपसे कितना बड़ा हूँ 5 साल। फिर क्या किए, घटाए, तो बड़ा है, अब चाहे छोटा है ये लिखो। मान लो तुम 40 साल के हो, मैं 30 साल का हूँ, मैं तुमसे कितना छोटा हूँ, तुम 40 हो, मैं 30 हूँ, तो कै साल छोटा हूँ 10। तो फिर घटाए। तो जब इस तरह के वर्ड मिल जाए क्वेश्चन में, कम है, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, तो इन सब का मतलब क्या होता है डिफरेंस होता है, मतलब हमको घटाना है, ठीक। तो इस तरह का वर्ड देखो मिला है कि नहीं, कि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 3600 रुपया ज़्यादा हो, अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, बड़ा हो, छोटा हो, इस तरह के वर्डों का मतलब क्या होता है कि अंतर दिया है। समझ गए, अंतर दिया है। तो कह रहा है कि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना रुपया ज़्यादा है 3600 रुपया। इसका मतलब क्या दिया है, ज़्यादा है, कम है, जैसे वर्ड मिल जाए, अधिक है, कम है, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, इस तरह के वर्ड का मतलब दोनों के मूल्यों का अंतर दिया है। अंतर कितना दिया है, और यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ बाइक का मूल्य, यहाँ कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना रुपया ज़्यादा है। अगर बाइक 4 रुपये का है तो कार कै रुपये का है 7 रुपये, कै रुपये ज़्यादा है 3।
ठीक। तो ज्यादा का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस माने बढ़ के में से छोटका घटे हुए। यहाँ अंतर कितने का आया? 3 का। वहाँ अंतर कितना आया? 3600 का। तो ये 3600 बनाना है तो क्या करेंगे? 1200 से गुणा होगा, तो 1200 का गाना लगेगा यहाँ पे, तो लगा दीजिए 1200 1200, तो 12 सत्ते 84 होता है। अब 12 चौक 4800। तो ये किसका पूछा था? तो बाइक का मूल्य बताओ। तो बाइक का मूल्य कितना होगा? ये बाइक क्या है? 4, तो 4 का क्या होगा? 4800। बात इज क्लियर? तो एक बात हमेशा याद रख लो कि जब भी क्वेश्चन में मिले छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, ठीक, अधिक है, तो इन सब का क्या मतलब होता है? अंतर। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात, एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। ठीक। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। लिख लिए। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8000 रुपया ज्यादा हो, यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8000 रुपया ज्यादा हो, ठीक, ज्यादा हो, तो टीवी सेट का मूल्य कितना है? तो टीवी सेट का मूल्य कितना है? यहां आप देखिए, लगा लिए हो कि नहीं लगाए? देखो इधर, यहाँ देखो लिखा है एक स्कूटर और एक टीवी सेट। तो स्कूटर को मैं एस से लिख दे रहा हूँ, टीवी को मैं टी से लिख दे रहा हूँ। ठीक। स्कूटर और टीवी में जो रेशियो दिया कितना दिया है? 7:5, 7:5 दिया है ना। कह रहा है स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 8000 रुपया ज्यादा है। तो ज्यादा है का मतलब क्या? अंतर। अंतर कितना दिया है? 8000 रुपये। 8000 रुपये अंतर है। देखो यहाँ पे कितना रुपया ज्यादा है? 2 रुपया। यहाँ अंतर कितना है? अंतर 2 का है। वहाँ अंतर कितना है? 8000 का। तो 2 को 8000 बनाना है तो 4000 से गुणा करना पड़ेगा। 2 चौक 8। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा 4000। 7 चौक 28000 है, 5 चौक 20000। तो क्या पूछा है? टीवी सेट का मूल्य बताओ। तो टीवी सेट का मूल्य कितना है? 20000 रुपये। बात इज क्लियर? अगला क्वेश्चन करिए। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में हैं। 7:5 के अनुपात में है। ठीक। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। ₹200 अधिक है। तो जूते का दाम बताओ। यहाँ देखो स्कूल के थैले, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ बैग। ठीक। बैग लिख दे रहा हूँ और जूता को जे से लिख दे रहा हूँ। ठीक। शूज माने देखो बी से बैग लिख दे रहा हूँ, जे से जूता। कितना अनुपात है बैग और जूता का? 7:5। ठीक। मतलब अगर जूता 5 रुपये का है तो बैग कितने का होगा? 7 रुपये। तो कई रुपये ज़्यादा है? बैग का दाम जूते के दाम से कितना रुपया ज़्यादा है? यहाँ पे 2 रुपया ज़्यादा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा है? 200। तो 2 को 200 बनाना है, कैसे गुणा करें? 100 से। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 700 और ये 500। बात इसके लिए चाहे क्या करते हैं, अंतर लिख लेते हैं। ज़्यादा है का मतलब अंतर, तो यहाँ भी अंतर। तो क्या पूछा है? जूते का मूल्य बताओ। तो जूते का मूल्य 500 रुपया। अगला सवाल लिखिए। तो ये बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, कोनो दिक्कत? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। अगला सवाल लिखिए। ए व बी की आय को, जहाँ नहीं आएगा तुरंत बताइएगा। ठीक।
ए व बी की आय का अनुपात, आय माने एज, इनकम मत लिख देना, इनकम माने आय होता है, ठीक। ए और बी की आयु माने एज का रेशियो अनुपात 3:5 है, ठीक। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। यदि बी ए से 10 वर्ष बड़ा है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, यदि बी ए से 10 वर्ष बड़ा है तो ए की आय बताओ। अब देखो मैंने कहा छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, अधिक है, इसका क्या मतलब होता है? अंतर। तो यहां भी लगा दो। कितना आएगा? देखो ए और बी के एज का रेशियो दिया कितना? 3:5, ठीक। और कह रहा 10 वर्ष बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा का मतलब अंतर दिया, कितना दिया है? 10 साल। यहाँ देखो कितना बड़ा है बी ए से? 2 साल बड़ा है। यहाँ अंतर कितना है? 2 का। ऐसे भी कर सकते हो बी कितना बड़ा है इससे? 2 साल। ए से कितना बड़ा? 2 साल। वहाँ कितना बड़ा है? 10 साल। 2 को 10 बनाना है कैसे? रास्ते में 5 मिला, 5 का गाना लगाओगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 5 दिया 15, 5 5। किसका पूछा है? बी की ए का। ए का आय बताओ तो ए का 15, बी का पूछा होता तो 25 था। बात इसके लिए। अगला सवाल, यदि ए बी व सी के धनों का अनुपात, दो, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। यदि ए बी व सी के धनों का अनुपात 2:3:5 है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा है। ए बी व सी के धनों का अनुपात 2:3:5 है तथा ए व बी के धनों का अंतर, अब किसी से लिख दिया क्वेश्चन में अंतर, ए व बी के धनों का अंतर 500 रुपया है, ठीक। अब की कम है ज्यादा है नहीं लिखा, सीधे अंतर ही लिख दिया है। तो अंतर माने घटाना, अब घटा दो बढ़ के वैसे छोटा। अंतर 500 रुपया हो तो ए बी सी का हिस्सा बताइए। लगाएं? देखिए इधर, इधर देखिए, ए बी सी के धनों का रेशियो क्या दिया है? 2:3:5। और क्या क्वेश्चन क्या कहा? ए और बी के धनों का अंतर। तो ए और बी, ए का धन कितना है? 2 रुपया, और बी का धन कितना है? कितना? हाँ देखो इधर, ए का धन कितना? 2 रुपया, बी का धन कितना है? 3 रुपया। दोनों में अंतर माने बढ़ के में से छोटा घटेगा, कितना आएगा? 3 में से 2 के अंतर कितना दिया? 1। और क्वेश्चन हम लिखा है अंतर कितना है? 500। यहाँ अंतर 500 है तो 1 को 500 बनाना कैसे बड़ा? 500 से। तो गाना किसका लगाओगे? 500 का। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो 500 5 दूनी 1000, 1500 और 25। बात इज क्लियर? क्या पूछा? तीनों का मान पूछा है। मतलब ए का कितना था? 1000 रुपया, बी के पास 1500, सी के पास 2500 रुपया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखिए, पुत्र और पिता के आयु का अनुपात, पुत्र और पिता के आयु का अनुपात 3:8 है। 3:8 है। तीन अनुपात 8 है। यदि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है, यदि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है तो पिता की आयु बताओ। तो फिर से वर्ड मिला छोटा है, जहां भी वर्ड मिल जाए कम है, फिर से बोल दें। पुत्र और पिता के आयु का अनुपात 3:8 है। यदि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है तो पिता की आयु बताओ। तो पिता की आयु बताओ, ठीक। तो जहां भी आपको ये वर्ड मिल जाए, कम है, ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, अधिक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अंतर होता है, ठीक। तो पुत्र और पिता के आयु का रेशियो क्या दिया है?
पुत्र और पिता की आयु का रेशियो कितना है? 3:8। कह रहा है कि पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है। छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है का मतलब अंतर। और अंतर कितना है? कै साल छोटा है? 25 साल। 25 वर्ष छोटा है। अंतर कितना है? 25। यहाँ पे अंतर कितना है? यहाँ कै साल छोटा है? अगर पापा 8 साल का है तो बेटा कितने साल का है? 3। कै साल छोटा है? 5। तो 5 की वैल्यू 25 है तो कितना? 55। 5 को 25 बनाना है, गुणा करके बनाते हैं। कैसे गुणा करें? 5 से। तो 55 25 रास्ते में क्या मिला? रास्त मिला है। तो 5 का गाना गाओगे? 5 दिया 15, 8 पंचे 40। तो क्या पूछा था? पिता की आयु बताओ। तो पिता की आयु क्या होगी? 40 साल। अगला क्वेश्चन, रेखा और जया की आयु का रेशियो 3:5 है। रेखा और जया की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि रेखा की आयु जया की आयु से यदि रेखा की आयु जया की आयु से 8 वर्ष कम हो तो फिर से आपको क्या मिला? कम। कम ज्यादा छोटा बड़ा का मतलब अंतर। यदि रेखा की आयु जया की आयु से 8 वर्ष कम हो तो कम का मतलब अंतर दिया है 8 वर्ष कम हो तो जया की आयु बताओ। तो यहाँ पे नहीं, जया की आयु बताओ। तो देखो यहाँ पे ये वाला गाना मत लगाना, रेखा जया हेमा और सुषमा सबकी पसंद निरमा। ठीक, ये वाला गाना नहीं लगेगा। यहाँ क्या है? अंतर का मतलब जो आता नहीं, प्रचार नहीं देखे हो? हाँ, तो वो गाना मत लगाना निरमा वाला। यही गाना एक का गाना लगेगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। 5 में से 3 गए 2 2 चौक। अरे हम निरमा वाला गाना कह रहे थे, निरमा वाला गाना की बात कर रहे थे। मेरा गाना तो लगेगा ही, यहाँ भी होगा। 3 चौक 12, 5 चौक। तो किसका पूछा है? जया की आयु बताओ। तो कितना आएगा? 20। बात तीज क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक, धन्यवाद।